Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Students, today we will dive into a big news story about India's latest achievement in deep sea exploration. So, the news is India has become the first country in the world to have two contracts with the International Seabed Authority, okay, to explore a very special kind of mineral called polymetallic sulfides, PMS, in the Indian Ocean. Don't worry if those words sound a little difficult right now, but by the end of this episode, you will understand exactly what they mean, why they matter, and how they could change the future of technology and our planet. Okay, so let's start. Now, just last week, India signed a contract, historic contract uh, with the International Seabed Authority, or ISA for short. Okay, so the ISA is a special global body that works under the United Nations, and its job is to manage and protect resources found under the deep ocean. ओके, डीप ओशन में जो रिसोर्सेस मिलते हैं उसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? आईएसए के पास, स्पेशली इन एरियाज दैट डोंट बिलोंग टू एनी वन कंट्री. So think of it like a caretaker for the deep ocean floor. Okay, now this new agreement gives India exclusive rights to explore polymetallic sulfides in a place called Carlsberg Ridge in the Indian Ocean. Now, with this, India has now two separate exploration contracts with the ISA. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो 2016 में ही साइन हुआ था. ओके, फॉर अनदर एरिया कॉल्ड सेंट्रल इंडियन रिच. So this makes the India the first country in the entire world to achieve this double milestone. But you might be wondering why is this such a big deal, right? क्यों इतनी बड़ी बात हो रही है? क्या इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या है. ओके, तो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स क्या है? इमेजिन दैट देयर इज अ डीप ओशन फ्लोर, है ना? ओशन है, ओशन की जो फ्लोर है उसको इमेजिन करना है. डीप ओशन फ्लोर, बहुत नीचे. इट इज पिच डार्क, इट्स कोल्ड, इट्स फुल ऑफ क्रैक्स एंड वेंट्स. ओके, एंड सम ऑफ दीज क्रैक्स कंटेन सम ऑफ दीज जो ये क्रैक्स है इसमें क्या होता है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स. हाइड्रोथर्मल वेंट मतलब जैसे अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग हो गया, तो वैसे है ये. अब ये कैसे काम करते हैं? जो सी वाटर होता है, इट सीप्स इनटू द क्रैक्स इन द ओशन फ्लोर. ठीक है, तो जैसे ये हमारा ओशन है, ये ओशन फ्लोर है नीचे, तो यहाँ पे क्रैक्स है. तो क्रैक्स में जैसे ही सी वाटर जाता है, तो नीचे क्या है? हमने ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा था, वी हैव क्रस्ट एंड देन मेंटल कोर. तो हमारी जो सरफेस है, क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे क्या है? मैग्मा, है ना? मॉल्टन लावा है. तो जब ये सी वाटर उस क्रैक्स में हॉट मॉल्टन रॉक को टच करता है, उसके अंदर जाता है, उससे मिलता है, तो क्या होता है वहां पे? व्हेन द वाटर हीट्स अप, इट रशेस बैक आउट. ओके, तो जैसे ही उससे टच होता है तो पानी जो है वो तो गर्म हो जाएगा ना, राइट? मॉल्ट, अगर लावा के कांटेक्ट में पानी आएगा तो पानी तो गर्म होगा. तो जैसे ही वो गर्म होता है, इट रश्ड बैक आउट एंड इट कैरीज इटसेल्फ डिसॉल्व्ड मिनरल्स विद इट. तो मिनरल्स में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो अपने साथ वो लेकर आता है. सो व्हेन दिस सुपर हॉट वाटर meets the cold ocean water, those minerals settle on the ocean floor and it create thick deposits over time. ठीक है, तो यही पानी जब गर्म होकर बाहर ठंडे ओशन वाटर से कांटेक्ट में आता है, तो वो एक डिपॉजिट की तरह जमता जाता है और इसी डिपॉजिट को हम लोग पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स कहते हैं.
ठीक है। तो जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स हैं, दे आर फुल ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, and even some rare elements that are difficult to find on land. Okay, and these metals are not just shiny treasures, they are essential for modern life. कॉपर देखो, कॉपर का क्या यूज है, कॉपर वायर आपने देखा होगा, घर पे इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें कॉपर वायर यूज होता है. जिंक इज यूज्ड इन बैटरीज, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सम रेयर एलिमेंट्स आर वाइटल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, जैसे विंड टर्बाइन हो गया, सोलर पैनल हो गया, इलेक्ट्रिक कार हो गया, वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है. बट द प्रॉब्लम इज लैंड बेस्ड रिजर्व्स ऑफ दीज मेटल्स आर रनिंग आउट. ओके, हम क्लासेस में हम कितनी बार डिस्कस करते हैं कि जो लैंड पे रिसोर्सेस हैं, मेटल्स हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं. सो बाय एक्सप्लोरिंग द ओशन, इंडिया कैन सिक्योर दीज वाइटल रिसोर्सेस फॉर द फ्यूचर एंड ऑल्सो रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स. So this mission isn't about just science, it's about self-reliance, technology, security. ठीक है. तो कार्ल्सबर्ग ब्रिज की अगर हम बात करें, कार्ल्सबर्ग ब्रिज, ये आप देख सकते हो, राइट, कार्ल्सबर्ग ब्रिज. So the area where India will explore is called Carlsberg Ridge. Okay, Carlsberg Ridge कैसा है, देखो आप इमेजिन करो कि एक जायंट माउंटेन रेंज है. ठीक है, माउंटेन रेंज है, बट इट इज लोकेटेड अंडर द सी. So this giant mountain ridge located under the sea stretching across the Indian Ocean, this ridge was formed under the water. ठीक है. अब सबसे फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है, ये जो कार्ल्सबर्ग रिज है, ठीक है, इट बिगैन फॉर्मिंग अबाउट 40 million years ago. Even today, the sea floor here is slowly moving apart. Okay, it is moving apart. कैसे मूव कर रहा है, 2-3 सेंटीमीटर पर ईयर. ठीक है, जैसे उसी स्पीड से जैसे आपके फिंगर नेल्स ग्रो करते हैं. तो कार्ल्सबर्ग रिज इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर टू इंडिया. दिस इज इंडिया, है ना, एंड दिस इज कार्ल्सबर्ग रिज. एंड अदर रिजेस, देन अदर रिजेस इज क्लोजर टू इंडिया. तो इसको एक्सप्लोर करना ज्यादा इजी रहेगा, चीपर रहेगा. एंड इट होस्ट हाइड्रोथर्मल वेंट्स. हाइड्रोथर्मल वेंट्स है इस रिज पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे वैल्यूबल पीएमएस डिपॉजिट होता है. और इसकी बहुत यूनिक ज्योग्राफी है विच मेक्स इट साइंटिफिकली वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थ प्रोसेस. Okay, so India now has rights to explore 10,000 square kilometers in this region. That's like having exclusive access to an area almost the size of a small state. Okay, so this exploration will carried out by National Center for Polar and Ocean Research, NCPOR. Okay, it is based in Goa, and they have divided this whole mission into 3 phases. तो पहले क्या है, पहले तो सर्वे करेंगे, ठीक है, स्पेशल इक्विपमेंट के साथ उस एरिया का पूरा सर्वे किया जाएगा. सेकंड, क्लोज अप एक्सप्लोरेशन यूजिंग टूल्स जैसे AUVs. तो इसको क्लोज एक्सप्लोरेशन मतलब पहले सर्वे करना है, फिर सेकंड में इसकी पिक्चर्स देखेंगे, वीडियोस, सैंपल्स टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ PMS. फाइनली इन द थर्ड फेज, when deposits are confirmed, scientists will study them carefully to see how much metal is present and whether it's safe and economical to extract. ठीक है, तो ऐसे किया जाएगा. लेकिन इसके साथ साथ देखो कुछ चैलेंजेस भी है. चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले जो ये एरिया है कहाँ पे है, these areas are extremely remote and dark. Okay, so and they are thousands of meters below the surface, so that's not an easy task to explore. Secondly, seabed is rough, it is uneven, it has sharp rocks, it has deep valleys, and pressure at these depths is so high it could crush a submarine if it is built to withstand it. For example, the Carlsberg Ridge lies at the depth of 2000 to 5,000 meters. So मतलब कि बुर्ज खलीफा आपको पता है ना, दुबई में जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उसका 5 टाइम्स इमेजिन करो. तो उस हाइट पर, उस डेप्थ पर ये लोकेटेड है. So to succeed, India needs cutting edge technology. India needs strong research team and very, very careful planning.
So luckily, India has been preparing for these kind of missions for years, and the Deep Ocean mission launched by the government has helped India develop advanced research vessels. ठीक है, तो इंडिया के पास एक व्हीकल भी है जिसका नाम क्या है, मत्स्य. Okay, so Matsya will be, it's a, yes, it's a deep sea vehicle under development for the ambitious Samudrayan mission. ठीक है, इंडिया का पहला ह्यूमन कैरिंग डीप सी सबमर्सिबल. All right. Now you might be wondering who decides which country can explore which part of the ocean. So this is where the International Seabed Authority or ISA comes in. ISA was created under the United Nations Convention on the Laws of Sea. On the law of the sea. तो कैसे काम करता है? सबसे पहले कंट्रीज क्या करती हैं, आईएसए में अप्लाई करती हैं. They explain where they want to explore and how they will do it. Secondly, they must submit detailed plans. ठीक है, उनको डिटेल प्लान सबमिट करना पड़ता है. उसके बाद क्या करता है आईएसए? आईएसए फिर वो रिव्यू करता है वो एप्लीकेशन को. आईएसए देन रिव्यूज द एप्लीकेशन केयरफुली, एंड इफ इट इज अप्रूव्ड द कंट्री गेट्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर द एरिया. तो इंडिया ने पूरा ये सारा प्रोसेस किया, तब जाके इंडिया को ये मिला है. ऐसे नहीं कुछ कि इंडिया ने बस बोला और उनको असाइन हो गया, नो. तो इससे क्या होता है, इस सिस्टम से ना ये फेयर रिस्पॉन्सिबल है, और इससे कोई एनवायरनमेंट को हार्म भी नहीं होता. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. नाउ एज वी रैप अप टुडेज एपिसोड, थिंक अबाउट दिस. आवर प्लैनेट isn't just about what we see on land. The deep ocean is vast, it's hidden. Okay, it's a world that plays a crucial role in our lives. ठीक है, तो इंडिया की जो ये जर्नी है टू एक्सप्लोर कार्लसबर्ग रिज, इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर इन द exploration. So the next time you look at a map of Indian Ocean, remember, beneath those blue water lies a wonderful full of mysteries waiting to be discovered. Thank you for joining me on this deep sea adventure, students. Stay curious, keep asking questions. I'll see you in the next episode. Bye bye.